हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 25 मार्च, टाइम हो रहा है 7:28। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसके टाइमलाइन की बात करूँ तो आप ये बीटीसी का चार्ट 15 मिनट के टाइमलाइन पर देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सपोर्ट दिख रहा होगा। सपोर्ट है 87,154 का सपोर्ट आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो प्राइमरी है वो है 87,828 का। एंड देन जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस है वो है 88,544 का। देखिए, जो आपका जो प्राइमरी रेजिस्टेंस है वो काफ़ी वीक है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कंसोलिडेशन का देखोगे तो मार्केट यहाँ पर कुछ अच्छा खासा कंसोलिडेशन नहीं दिखा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपको जो प्राइमरी यानी 87,828 का ये जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी वीक है। लेकिन अगर आप दूसरे रेजिस्टेंस की बात करोगे जो कि है 88,544 का, तो भाई यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आप इस वाली कंसोलिडेशन को देखिए। ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं ये करीबन नहीं तो 4 घंटे या 5 घंटे के आसपास की कंसोलिडेशन है। और आपको पता ही है कि मार्केट में जितने बड़े लंबे टाइम तक मार्केट में जिस नंबर्स पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी वहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। जैसे कि देखिए ये जो आप कंसोलिडेशन देख रहे हैं, इस कंसोलिडेशन की वजह से ये जो नंबर है 88,544 का, यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा आपको एक्टिव देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए, ये तो रही 15 मिनट की बात, जो कि आपको पता ही है कि मैं 15 मिनट के टाइम लाइन पर हम देखते हैं कि भाई मार्केट किस तरफ जा सकता है और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो फिर चलिए आइए अब हम देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि क्या हमें कोई अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। तो देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहली कैंडल यहाँ पर बन चुकी है जो कि है मारीबुजू कैंडल। मारीबुजू कैंडल दिखाती है कि भाई मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। लेकिन देखिए आप इस कैंडल के बाद जो आप दूसरी कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, तो देखो इस वाली कैंडल का साइज़ कितना छोटा है, जिससे पता चल रहा है कि भाई आगे क्या है। आगे क्या है, यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो देखो इस कैंडल में तो ट्रेड हम लेने से रहे, हमें यहाँ पर क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि देखो यहाँ पर ना कम से कम नहीं तो एक कैंडल या दो कैंडल यहाँ पर रेड में क्लोजिंग दे, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाए, छोटा सा सपोर्ट क्रिएट करे, और फिर उसके बाद एक मारीबुजू कैंडल बने या फिर एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दे, तब उसके बाद हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। देखो क्या है कि अगर मार्केट है यहाँ से थोड़ा सा डिप डाउन की तरफ जाता है, ठीक है, एंड देन जब वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं मार्केट में बाउंस बैक आना, ठीक है। तो फिर ठीक है, मैंने आपको अपना सेटअप बता दिया कि अगर कुछ इस तरह का यहाँ पे सेटअप बनता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और अगर नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो फिर चलिए आइए अब मैं आपको ट्रेड के सेटअप पे मिलता हूँ। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 7:42। यहाँ पर कुछ चीज़ अच्छी हो रही है, ठीक है। तो सोचा मैं आपको कुछ अपडेट दे दूँ। तो देखिए मैं आपसे यहाँ पर कह रहा था कि मार्केट में यहाँ पे अब थोड़ी सी कंसोलिडेशन आ जाए और या फिर थोड़ा सा एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। तो देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। जैसे कि दो कैंडल्स यहाँ पर आपको रेड देखने को मिल रही है ना, लेकिन ये रेड कैंडल है नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहीं से लगे कहीं तक भी दिखता नहीं है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, बल्कि सेलर्स ने यहाँ पे कोशिश करे थे कि यहाँ पर थोड़ा सा डिप डाउन जाए, लेकिन बायर्स ने कुछ ऐसा होने नहीं दिया मार्केट में। तो अब किस तरह की कंडीशन यहाँ पे बन रही है, तो देखो जैसे ही ये कैंडल क्लोजिंग देती है, अगर ये वाली कैंडल के अंदर कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलती और एक अच्छी खासी मारी बुजू में अगर क्लोजिंग देती है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो उसके बाद ना एक ग्रीन कैंडल और क्लोजिंग दे दे, ठीक है, इसका ब्रेकआउट दे दे। किसका ब्रेकआउट दे दे, तो देखो 87,724 का अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, ठीक है, और दूसरी कैंडल एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग देती है, तो भाई फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और जो हमारा जो एसएल होगा, एसएल जस्ट इस कैंडल के नीचे होगा, यानी कि 87,361 का हमारा होगा यहाँ पर एसएल, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर ना देखो एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। रीज़न क्या है कि ये जो आप
लेवल देख रहे हैं 87,361 का। फिर इसके बाद ना ये एक नेक्स्ट क्या होगा, ये एक होगा सपोर्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है, ये कैंडल अब क्लोजिंग देने वाली है और मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी खासी मारी बुजू में क्लोजिंग देगी, ठीक है। तो फिर चलिए, जैसे ही ये मार्केट में क्लोजिंग देगी तो इस वाली कैंडल का जैसे ही टॉप ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर एक एंट्री लेंगे, ठीक है। और एसएल तो आपको पता ही है, एसएल होगा जस्ट यहाँ पर 87,360 का यहाँ पर एसएल होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट कैंडल का हम यहाँ पर इंतज़ार करते हैं एंड देन वेट करते हैं कि इसका जो कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक हो और हम यहाँ पे एक एंट्री लें। अब देखो दूसरी कैंडल यहाँ पे जस्ट शुरू होने वाली है। अब देखो कॉन्फिडेंस कब बनेगा कि ये जो कैंडल है ना ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए और यहाँ पर एक स्पाइक बनाए, तब जा कर के कैंडल में मजा आएगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी फिर तो भाई हमें फिर क्या करें, ट्रेड तो लेना ही है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ जाए ना तो मज़ा आ जाए। चलो भाई ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो ठीक है एसएल अपना हम लगा देते हैं यहाँ पर। के 87,365 का एसएल है, 87,365 तो एसएल भाई 3% के आसपास का एसएल है, ठीक है। ठीक है जी, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एग्ज़िट की तरफ कहाँ सोच रहा हूँ। तो देखो 88,544 के आसपास जैसे ही मार्केट आएगा मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, एग्ज़िट ले लूँगा, ठीक है। और इससे पहले मेरा एग्ज़िट का कोई प्लान नहीं है। और अगर मैं अपनी ट्रेलिंग की बात करूँ तो भाई देखो मैं कहाँ से ट्रेलिंग करूँगा। देखो अभी तो इस कैंडल में तो बहुत टाइम है भाई, 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। ओके भाई कैंडल काफ़ी अच्छी खासी फॉर्म हो चुकी है। देखो थोड़ा सा टाइम गुजर जाने दीजिए तो फिर मैं एसएल जस्ट इसके यहाँ पे मैं रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि देखो अभी तो बहुत टाइम है यार। ओके 3.5 मिनट भाई, प्रॉफिट तो अच्छा खासा मिल रहा है। अगर यहाँ से देखो मार्केट नीचे की तरफ आएगा ना तो फिर इस स्पाइक से बच पाना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए थोड़ा सा प्रॉफिट मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, $117 का, $150 का प्रॉफिट, ठीक है। ओके $150 का प्रॉफिट रख लेता हूँ। अभी करंट में चल रहा है भाई $1100 का। तो फिर चलिए आप इस ट्रेड को एंजॉय कीजिए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता भी है तो हमें उससे क्या मतलब भाई, मेरे को तो $150 तो अपने है ही, ठीक है। क्योंकि अब मैं बैठा हूँ प्रॉफिट में, और प्रॉफिट में बैठने की जो एक माइंड सेट रहता है ना भाई वो बड़ा मज़ेदार होता है। अब यहाँ से पूरा स्पाइक आकर के मेरा एसएल को हिट कर दे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। करंट प्रॉफिट की बात करूँ तो भाई $1300 के आसपास चल ही रहा है। तो फिर चलिए अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट कैंडल पे, ठीक है। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर मेरा एसएल कट चुका है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपनी जेब से पैसे नहीं गए, बल्कि मेरे पास यहाँ पर $140 तो मेरे पास थे ही, ठीक है। यार देखो आप ना प्रॉफिट में बैठने की मेंटलिटी बनाई है, ठीक है। आप यहाँ पर कितनी भी आप प्लानिंग कर लीजिए, प्लॉटिंग कर लीजिए, लेकिन एंड द एंड आपके पास पैसा कितना बच रहा है। देखो जैसे मैंने जहाँ पर एसएल लगाया था, मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट मेरे एसएल को हिट करता है तो फिर इसका मतलब है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने वाला, यहाँ से मार्केट लगाएगा टाइम। और कुछ कह भी नहीं सकते कि भाई यहाँ से टाइम लगा के मार्केट नीचे की तरफ ही चले जाए, क्योंकि देखिए मार्केट ने यहाँ पे भाई पूरे 5 मिनट का टाइम लगाया दोस्त, और 5 मिनट का टाइम लगा के इतनी बड़ी स्पाइक दे करके यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सेलर्स थे वो इतने तो ज़्यादा ताकतवर थे कि बायर्स को यहाँ पर इन्होंने डिफीट करके यहाँ पे नीचे की तरफ स्पाइक दे करके शायद एक रेड कैंडल में क्लोजिंग दे दें, ठीक है। तो फिर देखो अगर आप इतने बड़े प्रॉफिट में आप बैठे हुए हो, यार देखो ये जो स्पाइक है ना कम स्पाइक नहीं है, ठीक है। ये करीबन नहीं तो 100 पॉइंट से भी ज़्यादा की ये स्पाइक है।
तो ज़रा सोचो, यहाँ पर मुझे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, करीबन $1200-1400 के आसपास मिल रहा था, ठीक है। एंड देन उसके बावजूद भी, इतने लंबे अच्छे प्रॉफिट में बैठने के बावजूद भी अगर आप एसएल में उठो तो क्या फ़ायदा है। तो आप अपने पास एक एज लेके बैठिए, $100 का, $10 का एज लेके बैठिए, लेकिन अब प्रॉफिट में बैठिए। तो फिर चलिए, आपको यहाँ पर वीडियो भाई कैसी लग रही है आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए। स्किल सेट आपको कैसा लग रहा है, अगर आप इससे खुश हैं तो ज़रूर कमेंट में कुछ ना कुछ मुझे बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए फिर अब कल मिलते हैं।